हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे फाइबर के बारे में, जो कि हमारे खाने में बहुत ज़रूरी है। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। फाइबर का मतलब होता है कुछ भी रेशेदार चीज़ें खाना, यानी कि फाइबर हम कोई भी रेशेदार चीज़ें खाते हैं वो हमारे पेट में हमारे खाने को पचाने का काम करता है। फाइबर खुद तो पचता नहीं है, लेकिन हमारे खाने को पाचन होने में बहुत सहायता करता है। तो हमें फाइबर अपने खाने में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फाइबर लेते हैं तो हमारे शरीर में पूरी पाचन की प्रोसेस ठीक से ढंग से हो पाती है। कि हमें 35 से 40% फाइबर खाना ज़रूरी है। खाने में केवल हमें उन चीज़ों को ही नहीं खाना है जो फाइबर रहित होती हैं, और उन चीज़ों को भी खाना है जिसमें बहुत सारे फाइबर्स हमें मिलते हैं। फाइबर अनाज में, फल में, सब्जियों में और दालों में और साबुत चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में आज फाइबर हैं, और उनको हम एक लिमिट मात्रा में उनका यूज़ करना ज़रूरी है। आवश्यकता से अधिक फाइबर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान करता है, और आवश्यकता से कम भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज हम पूरी तरीके से फाइबर के बारे में जानते हैं। तो फाइबर, जैसे कि बताया, हमारे जो भी रेशेदार चीज़ें हैं, हम जैसे फलों और सब्जियों और हमारे जो आटा चोकर वाला आटा, तो इन चीज़ों में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में, और फलों के छिक्कल में, सब्जियों के छिक्कल में, इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन हम उनके छिक्कल खा नहीं सकते, लेकिन उनमें जो कुछ परसेंटेज अंदर होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनको खाना ज़रूरी है। ये फाइबर हमारा एक तरीके से हमारे जो भी आंतों में हमारा भोजन चिपक जाता है उनको बाहर निकालने का काम करता है, और खाने को ढंग से पचाने में सहायक करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं फाइबर हमारे पेट में झाड़ू मारने का काम करता है। फाइबर के कारण पेट व आंत की सफाई ठीक से हो पाती है, और फाइबर हम कई स्रोतों से ले सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी सब्जियां हैं, हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं, हमारी मूली, गाजर, जो भी हम सलाद के रूप में खाते हैं, वो सारी चीज़ें जिनमें फाइबर होता है। और फलों में माना जाए अमरूद में, सेब में, नाशपाती में, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे हमारे फल हैं जिनमें हमारे फाइबर की मात्रा अधिक होती है। तो इनको हमें रेगुलर यूज़ करना चाहिए। और बहुत सारे जो हमें फाइबर हैं हमारे जो खाने में हैं, कार्बोहाइड्रेट में हैं, उनमें हमें मिल जाते हैं, क्योंकि फाइबर भी एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ही है, और हमें एक तरीके का फाइबर एक तरीके का पोषण दे रहा है, और जो कि हमारे पाचन प्रक्रिया में हमें काफ़ी मदद करता है। तो फाइबर पेट व आंतों को जो भी चीज़ें चिपकी हैं उनको ढंग से क्लीन कर पाता है, और फाइबर से हमें कई सारे पेट के रोग ठीक होते हैं, जैसे हमारे कब्ज हो गया, और पेट से संबंधित जो भी छोटी मोटी हमारी कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करता है। और हमारे शरीर में जो है कम से कम 35 से 40% जो है फाइबर का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। और बात करेंगे हम फाइबर, हमारे 2 प्रकार के फाइबर होते हैं। नंबर 1 जो हम बोल सकते हैं घुलनशील, और दूसरा अघुलनशील। घुलनशील को हम बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्युबल, और अघुलनशील को बोलते हैं इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल फाइबर जो हम सॉल्युबल फाइबर लेते हैं वो हमें ज़्यादा अधिक फ़ायदे देते हैं, और जो इनसॉल्युबल हम फाइबर लेते हैं वो अधिक हमें कोई फ़ायदे नहीं दे पाते। तो हम बात करेंगे कि सॉल्युबल फाइबर, ये तो पानी में घुलनशील होते हैं, जो पानी में आराम से घुल के हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करती हैं, जैसे पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज की मात्रा को कम बैलेंस करते हैं, और पेट में जो हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। और जो अघुलनशील होते हैं वो फाइबर कुछ चिपकने वाले होते हैं, जो हमारे आंतों में चिपक जाते हैं। जैसे हम आटा कहें, आटा में कुछ फाइबर होता है, वो हम रोटियां खाते हैं तो कुछ हमारे पेट में चिपकने वाले होते हैं। और जो भी हमारे फाइबर होते हैं, हम अधिकतर जैसे फूल गोभी, आलू, इनमें भी फाइबर होते हैं, लेकिन ये अघुलनशील होते हैं। तो हमें अब फाइबर के फ़ायदे के बारे में जानना है कि किस तरीके से फाइबर हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। फाइबर, पहली बात तो जैसे कि बताया गया कि पाचन क्रिया में बहुत और हमारी सहायक करता है, और सफाई हमारी जो है हमारे पेट की सफाई करता है, और हमारे वज़न को कम करने में सहयोग देता है, और हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, और हमारे शरीर में जो हमारे पेट में, आंतों में जो भी चीज़ें हमारे जैसे कब्ज टाइप की कोई बीमारी हो तो उसको दूर करता है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज की मात्रा के स्तर को बनाए रखता है, सही बनाए रखता है। और फाइबर के अधिक यूज़ करने से हम बहुत सारे नुकसान होते हैं, यानी कि दिन भर में हमें जैसे 2000 कैलोरी हम लेते हैं तो 40 ग्राम हम उसमें फाइबर यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, 50-60% करते हैं, तो उसमें हमें कई सारे नुकसान हो जाते हैं।
तो हमें केवल दिन भर में 40 मैक्सिमम 40% फाइबर हमें यूज़ करना है। पेट संबंधी बीमारियां बढ़ सकती हैं अधिक फाइबर यूज़ करने पे, और हमारे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, क्योंकि फाइबर से ही पेट भरेगा तो पोषक तत्व पूरे हम ले नहीं पाएंगे और पाचन क्रिया में दिक्कत आ सकती है। और फाइबर की कमी से होने वाली कुछ बीमारियां हैं जो हमें कमी के कारण बीमारियां भी हो सकती हैं। देखो, मोटापा मेन बीमारी है फाइबर की कमी से जो होती है, और मुंह में छाले हो सकते हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी और हमारी पेट से संबंधित कई बीमारियां जैसे अल्सर, बवासीर, इस टाइप की बीमारियां हो सकती हैं जिनको आज बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इनके मरीज़ हैं। तो हमें आज फाइबर का हम सही यूज़ जान पाएंगे और सही से यूज़ कर पाएंगे तो हमें बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो हमें फाइबर अपने खाने में हमें फाइबर ज़रूर ऐड करना है, और जो भी हम खाना खाते हैं तो हमें ये बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ में कितना हमें फाइबर मिल सकता है। उन फाइबर युक्त भोजन को हमें खाना चाहिए ताकि हमारी जो है पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग हो सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।